हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके सिलेबस के टॉपिक एड्स के बारे में बताना चाहूँगी। एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, देखिए, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज ए सिंड्रोम कॉज्ड बाय ए वायरस कॉल्ड HIV। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स से जो बीमारी होती है वो HIV वायरस से फैलती है। ये बहुत ही ज़्यादा लीथल यानी कि घातक होती है, जो डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियां जैसे कि आपको फीवर हो जाएगा, आपको और ज़्यादा आपका जैसे आपको डायरिया हो जाएगी, यानी कि जो बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी आपकी बॉडी में अटैक करने लगती हैं। ठीक है, जब HIV एड्स की केसेस होने शुरू हुए थे तो 70 मिलियन लोग इस डिजीज के शिकार हुए थे और 35 मिलियन लोगों की इससे डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। इसका पहला केस हमें 1981 में चिंपैंजी नामक मंकी से ह्यूमन में देखने को मिला था। मंकी में वायरस ये इतना लीथल नहीं था, क्योंकि जब ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ तो ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने लगा और बहुत ही ज़्यादा लीथल स्टेज में पहुंच गया। ठीक है, यानी कि जब ये वायरस मंकी से ह्यूमन में फैला था तो इसकी जो इनिशियल स्टेज थी, यानी जो हुआ था, वो इतना ज़्यादा घातक नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने लगा तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल स्टेज पे पहुंच गया। अब HIV वायरस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है HIV फर्स्ट एंड सेकेंड होता है HIV सेकेंड। अधिकतर जो ह्यूमन इन्फेक्टेड हुए हैं वो HIV वायरस फर्स्ट से हुए हैं, जिसको हम लोग HIV सिंपल HIV वायरस भी कहा जा सकता है। इसका जो इन्फेक्शन है वो होल वर्ल्ड में, बट अफ्रीकन कंट्रीज में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला है। यानी कि इसने अपने पैर पूरे वर्ल्ड में फैला रखे हैं, लेकिन जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें इस वायरस का अटैक ह्यूमन में ज़्यादा देखने को मिला है। अब मैं आपको इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये फैलता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये वायरस बहुत सी चीज़ों के द्वारा ह्यूमन में फैल सकता है। फर्स्ट आता है आपका ब्लड, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी संक्रमित व्यक्ति की निडल से उसी निडल से आपको भी अगर इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो भी आप में HIV वायरस फैल सकता है। इसके अलावा जैसे आपको ब्लड की ज़रूरत है और आपको जो ब्लड दिया जा रहा है वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति का है, तो वो भी उससे भी आपको HIV पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंड आपका होता है ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि अगर किसी गर्भवती महिला जो मतलब जिसने अभी ही बेबी को जन्म दिया है, अगर वो HIV पॉजिटिव है, अगर वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो भी उससे उसके बच्चे को HIV पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे कि आपका अगर आप सेफ सेक्स नहीं करते हो तो भी आपका ये HIV पॉजिटिव आप में हो सकता है। इसके बाद आता है आपका ऑर्गन डोनेशन, यानी कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड ब्लड से आपने अगर कोई बॉडी का ऑर्गन लिया है, ठीक है, तो आपको उससे भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि आपने किसी से किडनी ली है, स्किन लिया है, या अदर कोई भी आपके ऑर्गन है वो आपने अगर लिया है, वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो भी आपको HIV पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद मैं आपको इसके प्राइमरी इन्फेक्शंस के बारे में बताऊंगी। इसके जो प्राइमरी इन्फेक्शंस या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको फीवर विद रश, यानी कि आपको फीवर आता है। ठीक है, फीवर आएगा आपको, जो फीवर होगा वो थोड़ा सा प्राइमरी इन्फेक्शंस में फीवर पहले थोड़ा सा नॉर्मल फीवर आता है, इसके बाद वो धीरे धीरे फीवर आपका बहुत आगे की स्टेज में बढ़ता जाता है। सेकंड आपका होता है हेडेक, यानी कि सर दर्द। प्राइमरी इन्फेक्शंस में जब आप प्राइमरी इन्फेक्शन होगा किसी व्यक्ति में तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम भी होगी। थर्ड आपका आता है मसल्स पेन, यानी कि आपकी मसल्स में अगर पेन हो रहा है तो भी
मतलब इसके जो प्राइमरी इन्फेक्शंस है तो उसमें मसल्स में भी पेन होने लगता है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है अल्सर, यानी कि छाले। अगर किसी व्यक्ति में छाले होने लगते हैं और उसका मतलब HIV पॉजिटिव के है उसमें, तो प्राइमरी जो उसका सिम्टम्स होगा वो ये भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है इनलार्ज लिम्फ नोड, ये भी आपके प्राइमरी सिम्टम्स में, HIV वायरस के प्राइमरी सिम्टम्स में आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक ऐसी फेज के बारे में बताना चाहूंगी जिसमें व्यक्ति को बहुत सालों तक इसका HIV का असर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यह एक ऐसा फेज है जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। कितने सालों तक? 7 से 10 साल, यानी 7 to 10 ईयर्स ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें आपको इस फेज में कभी कभी जो आपका इन लार्ज लिम्फ नोड मैंने आपका प्राइमरी इन्फेक्शन में बताया है, वो स्टेज इसमें, वो सिम्टम इसमें दिखने लगता है, वो भी कभी कभी। ठीक है, अब मैं आपको इसके माइल्ड सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूंगी। माइल्ड सिम्टम यानी कि इसमें फर्स्ट आपका होता है लो ग्रेड फीवर, यानी इसमें भी आपको जो फीवर होगा वो लो ग्रेड पे होगा, यानी कि हल्का फुल्का फीवर होगा। इसके बाद आपका आता है सेकंड क्रोनिक डायरिया, यानी कि इसमें आपको डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। थर्ड आपका आता है वेट लॉस, इसमें व्यक्ति का वेट धीरे धीरे लॉस होने लगता है, उसके वेट में उसको लॉसेस मतलब दिखने लगता है कि मेरा वेट धीरे धीरे लॉस हो रहा है। चौथा आपका होता है हर्पीज जोस्टर, ये एक टाइप की बीमारी होती है जो आपके माइल्ड सिम्टम्स में देखने को मिल जाती है। थर्ड आपका आता है इसके बाद पेरीफेरल न्यूरोथेरेपी, यानी कि बॉडी में झुंझुनाहट होने लगती है। ये माइल्ड सिस्टम में जब सिम्टम आप में देखने किसी HIV में पॉजिटिव व्यक्ति में देखने को मिलता है तो व्यक्ति के शरीर में झुंझुनाहट होने लगती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको एड्स के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि मैं इसका फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। माइल्ड सिम्टम्स के बाद जो सिम्टम आते हैं वो आप एड्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ह्यूमन की जो इम्यूनिटी होती है इतनी हद तक कम हो जाती है कि व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम कंट्रोल मतलब बीमारी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और ना ही जल्दी से जल्दी व्यक्ति उस बीमारी से उबर पाता है। इसके बाद इसके मैं आपको डायग्नोसिस के बारे में बताती हूँ, यानी इसका टेस्ट कैसे होता है। अधिकतर तो ये ब्लड टेस्ट ही होता है इसका। सबसे पहले तो एड्स आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसको आप मतलब नोट डाउन भी करते जाइए। ठीक है, जो इसका परीक्षण होता है वो एलिसा किट के द्वारा होता है, उसको एलिसा टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्नेट एसे। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड आपका आता है वेटर्न ब्लड टेस्ट। यह टेस्ट बहुत ही ज्यादा आपका महंगा टेस्ट होता है, लेकिन महंगा ये टेस्ट बहुत होता है, लेकिन इसमें जो आपका रिजल्ट आता है वो एकदम परफेक्ट आता है, यानी 100% आपका इसमें रिजल्ट परफेक्ट होता है। थर्ड होता है आपका रैपिड टेस्ट, यानी रैपिड टेस्ट के द्वारा भी आपका एड्स के बारे में आप पता किया जा सकता है। इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पे गौर करते हैं। देखिए, पहले HIV वायरस के द्वारा जो एड्स फैलता था उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन अब हमारे देश में इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। हम इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कई तरीके की एंटीवायरल मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं, जिसमें से एक जो मेडिसिन होता है मतलब एक थेरेपी कह सकते हैं उसको, वो होता है HAART, HAART, यानी कि हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके द्वारा भी एड्स से ग्रसित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपको इसके प्रिवेंशन यानी कि जब मैंने आपको इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए थे, तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने उसमें रियायत देख ली मतलब रियायत बरत ली,
तो आपको इससे आप प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि पहला आपका जो होता है वो होता है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड जैसे आपने किसी अगर आप कभी भी निडिल का यूज़ करें या इंजेक्शन लगवाएं तो हमेशा स्टेरलाइज निडिल का ही यूज़ करना चाहिए, सिरेंज का यूज़ करना चाहिए। और अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हो तो आप हमेशा ये याद रखो कि जो आप ब्लड ले रहे हो वो ये देख के लेना चाहिए कि वो ब्लड किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का तो नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। इसके बाद आपका आता है सेकंड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसमें आपको सेफ सेक्स करने की प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल से तो देखिए अब आजकल हमारी गवर्नमेंट ने भी अपने एजुकेशन में, अपने सिलेबस में सेक्स के बारे में जानकारी देना शुरू कर दी है, ताकि जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, वो इसको समझ सकें और इसकी जो इससे होने वाली जो मतलब बीमारियां हैं या इसके से होने वाले जो बहुत ढेर सारे चीज़ें हैं उनसे बच्चों को अवेयर किया जा सके, इसलिए इसको मतलब अपने सिलेबस में लाया गया है। थर्ड है आपका अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस के लिए हमें टीवी में, मोबाइल्स में या और भी बहुत चीज़ों में अवेयरनेस के लिए, एड्स से अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम मतलब चलाए जाने चाहिए या दिखाए जाने चाहिए। इसके बाद आपका आता है जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट और जो लेडीज़ होती हैं उनमें देखिए अब आजकल जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसका HIV टेस्ट किया जाता है कि महिला कहीं HIV पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। ताकि अगर HIV पॉजिटिव महिला है तो उसके बेबी को ये मतलब HIV वायरस या एड्स नहीं हो पाए, ये चीज़ भी ध्यान देनी चाहिए। और इसके अलावा हमें अगर ऑर्गन डोनेट, अगर हम किसी से ऑर्गन ले रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको देखिए जो इसका HIV मतलब HIV वायरस का स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। HIV वायरस जो होता है ये इसकी जो बाहरी कोड होता है, जो बाहरी जो सर्किल होती है वो लिपिड इन्वेलप की होती है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तथा इसमें जो इसके HIV वायरस का जो होता है इसमें आपका 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA भी पाया जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ ध्यान मतलब बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये है कि आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा वो ये है कि आपका सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, HIV का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका ये पूछा जाता है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायग्नोसिस इसकी पूछी जा सकती है और मतलब एड्स का मतलब कैसे इसकी पहचान की जाती है। और आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिसा किट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हम HIV पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें HIV पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम एलिसा किट का यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को आप लोग अपने एक नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा पा रही। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का सिलेबस पीछे नहीं हो और बच्चे घर पर ही रह करके अपने नोट्स की प्रिपरेशन या नोट्स तैयार करते जाएँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप लोग एक अपना नोट्स भी तैयार करते हुए चलिए, ताकि आप लोगों के पास नोट्स होगा तो आप लोग इसको और अच्छे तरीके से बेहतर से समझ सकते, क्योंकि बगैर बेटा लिखे हुए आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखना भी ज़रूरी है और आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप नोट्स तैयार करते जाएंगे तो आगे आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।